हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं डीआरसी सिस्टम लिमिटेड कंपनी की, क्योंकि इसके संदर्भ में आज इसका फिलहाल Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आता हुआ दिखाई देना था, वो फिलहाल रिजल्ट जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कंपनी ने जो अपना Q1 का रिजल्ट निकाल कर दिया है, क्या वो पॉजिटिव देता हुआ नजर आया है या निगेटिव। इसके अलावा इस वीडियो में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि ये जो कंपनी ने अपना जो Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है वो फिलहाल उसका मार्केट पे क्या प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई दिया है। क्या ये मार्केट इसे पॉजिटिव लेता हुआ दिखाई दे रहा है या निगेटिव, क्योंकि ये जो कंपनी है अपना रिजल्ट निकाल के दी है वो फिलहाल मार्केट जब ओपन था उसी समय लगभग 12 बजे के आसपास ये रिजल्ट निकाल कर देते हुए नजर आई थी। तो उसके बाद क्या मार्केट पे प्रभाव पड़ा और मार्केट ने इस रिजल्ट को कैसे लिया, उसके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और इसके संदर्भ में जो रिजल्ट निकल के सामने आया है Q1 का, उसे पूरा डिटेल से पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे 11 जुलाई का डेट पड़ा हुआ है और ये डीआरसी सिस्टम जो लिमिटेड कंपनी है उसका ये फिलहाल बोर्ड मीटिंग होते हुए दिखाई दी थी आज 11 तारीख को, और उसमें कुछ फैसले होते हुए दिखाई देने थे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो अनऑडिटेड जो स्टैंड एलोन एंड कंसोलिडेटेड जो फाइनेंशियल रिजल्ट है Q1 का, वो फिलहाल जारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि इसका जो कंसोलिडेटेड जो रिजल्ट है वो क्या बता रहा है, क्योंकि जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट होता है उसमें जो स्टैंड एलोन जो रिजल्ट होता है वो तो शामिल होता ही है, साथ ही साथ जो इसकी अलग से काम करने वाली जो सब्सिडरीज कंपनियां होती हैं उनका भी डेटा इसमें शामिल करके फिर इस रिजल्ट को तैयार किया जाता है। तो इसमें हम पूरा डिटेल से जो कंसोलिडेटेड रिजल्ट है उसे ही देखने वाले हैं। उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लें इसके सब्सिडरीज कंपनियों की। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो मुख्य रूप से 2 सब्सिडरी और 2 एसोसिएट्स के माध्यम से काम करते हुए दिखाई देती है, जिसमें जो डीआरसी सिस्टम EMEA LLC है वो फिलहाल सब्सिडरी के रूप में काम करते हुए दिखाई देती है। और इसके अलावा ये जो कंपनी है अभी 17 जुलाई 2023 को एक नई कंपनी लॉन्च करते हुए दिखाई दी थी, जिसका नाम डीआरसी सिस्टम USA LLC है, अर्थात ये फिलहाल USA में काम करता हुआ दिखाई दिया है। तो ये जो डीआरसी सिस्टम लिमिटेड कंपनी है जो कि एक पेरेंट कंपनी होते हुए दिखाई देती है, वो फिलहाल 2 सब्सिडरी के माध्यम से ये काम करते हुए देखने को मिलती है। इसके अलावा जो तीसरा कंपनी है जो कि इसका एसोसिएट्स होता हुआ दिखाई देता है वो है निगटेक जो टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 27 अक्टूबर 2023 को ये फिलहाल एसोसिएट बनता हुआ दिखाई दिया था। इसके अलावा एपीजेप LLC है जो कि फिलहाल 24 जुलाई 2023 को इसका एसोसिएट्स बनता हुआ देखने को मिला था। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो Q1 का रिजल्ट निकल के सामने आया है उसमें ये जो सब्सिडरी और एसोसिएट्स कंपनियां हैं इनके सभी का डेटा फिलहाल शामिल होता हुआ देखने को इसमें मिलने वाला है। अब हम अगर बात कर ले इसके कंसोलिडेटेड रिजल्ट की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेगमेंट दिखाई दे रहा है ये फिलहाल Q1 का सेगमेंट है, अर्थात जून 2024 का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये पिछले सेम क्वार्टर था जून 2023 के क्वार्टर का सेगमेंट है, और ये मार्च 2024 के क्वार्टर का सेगमेंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और सबसे पहले अगर हम बात करें इसके, तो ये जो डेटा आप देख रहे हैं ये सभी के सभी डेटा फिलहाल लाख में दिए गए हैं, जिसे हम लाख में पढ़ने की कोशिश करने वाले हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें इसके टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन की, अर्थात ये जो कंपनी है जो अपने मुख्य बिजनेस से जो इनकम प्राप्त करती है उसके बारे में, तो ये जो इस क्वार्टर में ये जो कंपनी 1535 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी है, इनकम फ्रॉम ऑपरेशन पर प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये 710 लाख का ही इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें हम क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है क्वार्टर बेस में फ्लैट परफॉर्मेंस दिखाते हुए नजर आ रही है और 1712 लाख से घट के ये फिलहाल 1535 लाख पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। अब हम अगर बात कर लें यहीं पे टोटल इनकम की, तो इस Q1 में 1536 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 711 लाख का ही इनकम प्राप्त करते हुए देखने को मिली थी। जबकि बात करें अगर हम क्वार्टर बेस पे, तो 1715 लाख का टोटल इनकम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है इनकम फ्रॉम ऑपरेशन और टोटल इनकम में न केवल ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाका करते हुए दिखाई दे रही है और लगभग 2 गुने के आसपास ये वृद्धि करते हुए दिखाई दे रही है, बल्कि क्वार्टर बेस पे ये कंपनी फिलहाल फ्लैट रिटर्न परफॉर्मेंस करके निकाल के देते हुए नजर आ रही है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी कंपनी अगर इनकम प्राप्त करती है तो उस इनकम को प्राप्त करने के लिए कुछ खर्चे भी करते हुए दिखाई देती है। तो अब हम अगर बात कर ले इसके टोटल एक्सपेंस की, तो ये जो Q1 का क्वार्टर बीता है जून
24 का, उसमें ये कंपनी फिलहाल 1106 लाख का टोटल एक्सपेंस करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये जो कंपनी है 570 लाख का एक्सपेंस करते हुए दिखाई दी थी। हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो ये जो कंपनी है इसका जो एक्सपेंस रहा है वो 1311 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है ईयर ऑन ईयर बेस पे इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि क्वार्टर बेस पे जो कंपनी अपने एक्सपेंस को कम करते हुए देखने को मिल रही है, और ये जो कंपनी क्वार्टर बेस पे जो अपना एक्सपेंस कम करी है, इसका प्रभाव अब आगे आते हुए जो भी डेटा निकल के सामने आएंगे उसमें आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो प्रॉफिट होगा हो सकता है बढ़ता हुआ भी दिखाई दे जाए। अब हम अगर बात करें इस कंपनी के जो प्रॉफिट या लॉस बिफोर एक्सेप्शनल आइटम की, अर्थात एक्सेप्शनल आइटम इसमें जोड़ने से पहले ये जो कंपनी प्रॉफिट प्राप्त करती है उसकी, तो ये जो कंपनी है 430 लाख का टोटल इस क्वार्टर 1 में प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 141 लाख का प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी, और जो कि पिछले क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 403 लाख का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। अब यहीं पे अगर हम बात करें प्रॉफिट या लॉस बिफोर टैक्स की, तो ये जो कंपनी है इस क्वार्टर 1 में 432 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में 142 लाख के आसपास टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। इस हिसाब से आप कह सकते हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इस कंपनी ने जबरदस्त प्रदर्शन करके दिया है। हालांकि क्वार्टर बेस पे भी इसमें मामूली सी वृद्धि देखी जा रही है। अब हम अगर बात कर लें इसके प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जिसे हम नेट प्रॉफिट या फिलहाल इसका वास्तविक प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं, और ये जो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द पीरियड होता है उसमें जो टोटल इनकम होता है उसमें से जो टोटल खर्चे होते हैं उसके अलावा जो टैक्सेस होते हैं, जो एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं, सबको घटाने के बाद जो शेष राशि बचती है वही नेट प्रॉफिट के रूप में आता है। और इस क्वार्टर 1 में ये जो नेट प्रॉफिट रहा है 384 लाख का होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि पिछले सेम क्वार्टर में ये जो कंपनी है 111 लाख का एक टोटल नेट प्रॉफिट प्राप्त करते हुए दिखाई दी थी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ईयर ऑन ईयर बेस पे इसके नेट प्रॉफिट में लगभग 2 से 3 गुना वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है, जो कि ये बता रहा है कि ये जो कंपनी इस ईयर ऑन ईयर बेस पे जबरदस्त धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें क्वार्टर बेस पे, तो क्वार्टर बेस पे ये जो कंपनी है फिलहाल फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है, और 394 लाख से इसका हालांकि घट के 384 लाख पे इसका नेट प्रॉफिट पहुंचता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इस हिसाब से आप कहा जा सकता है कि इस कंपनी ने जबरदस्त रिटर्न निकाल के दिया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। वहीं अगर हम बात कर लें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो ये जो कंपनी है इसका जो अर्निंग पर शेयर यहाँ पे आप देख रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेस पे इसमें जबरदस्त तरीके से वृद्धि देखने को मिल रही है, और 0.08 से बढ़ के ये 0.29 पे पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टर बेस पे अगर हम बात करें तो ये फिलहाल फ्लैट परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रही है। तो कुल मिला कर ये इस रिजल्ट का लब्बो लुबाब बस यही है कि इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेस पे धमाकेदार प्रदर्शन किया है, जबकि क्वार्टर बेस पे जिस हिसाब से मार्केट एक्सपेक्टेशन लगाया था उस हिसाब से प्रदर्शन करते हुए नहीं दिखाई दे रही है, और एक तरीके से कहा जाए तो फ्लैट प्रदर्शन करते हुए देखने को मिल रही है। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं कि ये जो रिजल्ट निकल के सामने आया है, और चूंकि 12 बजे के आसपास निकल के सामने आया है, तो इस रिजल्ट को मार्केट ने कैसे लिया है, क्या वो पॉजिटिव लेता हुआ नजर आया है या निगेटिव। आप यहाँ पे देख रहे हैं इसके चार्ट पैटर्न को। आज ये जो कंपनी है 11 जुलाई को 5% के अपर सर्किट में जाती हुई दिखाई दे रही है, और ये फिलहाल 30 रुपए के आसपास पुनः पहुंचते हुए देखने को मिल रही है। और ये जो कंपनी है रिजल्ट आने से पहले, अर्थात यहाँ पे देखिए 12 बजे के पहले इसमें अप साइड डाउन साइड ज्यादा देखने को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही 12 बजे के बाद रिजल्ट निकल के सामने आया, यहाँ पे आप देखिए इसमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में बिकवाली देखी गई, लेकिन उसके बाद लास्ट में जब मार्केट बंद होने का समय आया तो ये जो कंपनी अपर सर्किट दिखाते हुए नजर आई। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो Q1 का रिजल्ट कंपनी ने निकाल के दिया है इस फाइनेंशियल ईयर का, वो फिलहाल मार्केट को तो आज पसंद आता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट में ये कंपनी फिलहाल 5% के अपर सर्किट में जाते हुए देखने को मिल रही है। अब यह देखना दिलचस्प रहेगा कि कल जब मार्केट खुलेगा तो क्या इसमें फिर से अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल भी इसमें अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दे दिया तो ये मान के चलिए कि ये जो कंपनी है बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए देखने
को मिल सकती है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन की चार्ट पैटर्न की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 दिन में इस कंपनी ने अपसाइड दिखाया है और 7% की तेजी निकाल के देते हुए नजर आ रहा है। जबकि बात करें 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 37 से 38% ही रिटर्न निकाल के दे दिया है मात्र 1 महीने में। 6 महीने की बात करेंगे तो 67% के आसपास का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे ईयर टेल डेट की, तो 109% का ये रिटर्न निकाल के देता हुआ नजर आ रहा है अपने शेयर होल्डरों को। वहीं अगर आप बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में इस कंपनी ने 134% का रिटर्न निकाल के दिया है। जबकि बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है जब से लिस्ट हुआ है 2021 में 4 पे 73 पैसे पे ये NSE पे, तब से लेकर अभी तक 533% का रिटर्न निकाल के दे चुका है। और एक चीज और आपको बता दूं कि इस कंपनी में मेरी भी थोड़ी हिस्सेदारी है जिसे मैं धारण किए हुए हूं और मुझे भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी ने अपना Q1 का रिजल्ट निकाल के दिया है उसे मार्केट ने फिलहाल पसंद जरूर किया है। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।